सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस सीरीज में पिनेकल की पॉपुलर बुक 6800 प्लस एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें 5th एडिशन बुक का मैं ये जो बुक है पॉपुलर बुक है, जिसका 5th एडिशन का मैं पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा, एक एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन, राइट। तो जिसके पास 5th एडिशन है उसके साथ क्वेश्चन मैच करेगा, और ये लेटेस्ट एडिशन है इसीलिए मैंने लेटेस्ट एडिशन चूज किया हूँ। जो मेरा सॉल्यूशन है वीडियो सॉल्यूशन, वो इस बुक से के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच और लॉजिकल अप्रोच बताऊंगा, जिससे आप एग्जाम में कम टाइम में कितना मैक्सिमम आउटपुट ले पाओगे। दूसरी बात, जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें नंबर सिस्टम टॉपिक है पहला। नंबर सिस्टम में टोटल 277 क्वेश्चन है, 277 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 260 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस वीडियो नंबर सिस्टम टॉपिक का लास्ट क्लास है, क्योंकि लास्ट क्लास इसलिए है क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, 261 से लेकर के जो बचे हुए क्वेश्चन 277 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस वीडियो में हम ये पूरा का पूरा 261 से लेकर के 277 कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा नंबर सिस्टम टॉपिक इस बुक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो ना कि इस बुक को मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा पाऊं, तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये 3 काम ऑनेस्टी से कर रहे हो, ईमानदारी से, अगर आपको ये सीरीज चाहिए, अगर आप चाहते हो कि इस बुक को मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा पाऊं, तो आप वीडियो को, हर एक वीडियो को, 1 मिनट रुक जाइएगा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा। हर एक वीडियो को ऑनेस्टी से शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रीच मिलेगा। उससे क्या होगा, मेरा बेनिफिट होगा कि मेरे को लोग जानेंगे कि मेरा मैथ का अप्रोच किस तरह से मैं पढ़ाता हूं। दूसरा, आपका बेनिफिट क्या होगा कि ये बुक जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से क्या पता चलता है कि इससे आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं इस सीरीज से। एंड थर्ड, कॉमेंट्स करके जरूर बताया करो कि इस सेशन से आपको क्या सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक सेशन से, हर एक क्लास से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप किसी से भी पढ़े हो, किसी भी टीचर से, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 268 तो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, 260 तक कंप्लीट हो चुका था। 261 से आते हैं। क्या दिया गया है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 3 द रिमाइंडर इज 2। नंबर को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 2 आएगा। व्हेन ए नंबर इज एडेड 5 एंड देन इट्स डिवाइडेड बाई 3 देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। क्या कहा गया, कोई नंबर है, उसको अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। कहा जा रहा है कि नंबर में 5 ऐड करो, नंबर में 5 ऐड करो, अगर उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, यही क्वेश्चन कहा गया है। ध्यान से देखोगे, ये इससे हमेशा डिवाइड होगा तभी ये क्वेश्चन फॉर्म होगा। मैंने क्या बोल रहा था, जो नंबर में चेंजेस करते हैं वही रिमाइंडर के साथ करते हैं। नंबर में 5 ऐड करते हैं, रिमाइंडर में 5 ऐड कर दो, 2 + 5, उसको 3 से डिवाइड करोगे, 7 को 3 से डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6, रिमाइंडर कितना हो गया, 1। तो देखो ध्यान से, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। CHSL के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पास में नहीं करना है। ए इज ए नेचुरल नंबर, ए क्या है, नेचुरल नंबर है। देन इतना इज ऑलवेज डिजिबल भाई, यानी 7a² + 7a किससे डिवाइड होगा, a क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन ले जाएंगे। ध्यान से देखोगे, इसमें हमें क्या दिख रहा है, 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 को कॉमन कर लो, 7a कॉमन हो गया, तो ये a + 1 आ गया। ये क्या है, ये, और ये किससे डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू क्या, पहले देखो 2-3 ट्रायल केवल करो, सिर्फ 2-3 ट्रायल करो। ए की वैल्यू 1 लो, ए की वैल्यू 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 1 7 और 7 × 2 14, यानी 14 आ गया। अगर यहां पे रखोगे तो ए की वैल्यू 2 रखो, 2 रखोगे तो 7 दूनी 14, 14 × 3 42। ए की वैल्यू 3 रखो, 3 रखोगे तो 7 के 21, 1 × 4 यानी 84। अब बताओ ये नंबर देखो ध्यान से, इस तरह से देखो, 14 से ये नंबर भी डिवाइड हो रहा है, 14 से ये भी, 14 से ये भी, 14 का टेबल ही तो है, तो नंबर 14 से डिवाइड होगा। और जो नंबर 14 से डिवाइड होगा वो 7 से भी होगा, क्यों, क्योंकि 14 का एक फैक्टर 7 है, यानी 7, ये देखो 7 से ये भी डिवाइडर है, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 7 से डिवाइड हो, तो आगे भी 7 से डिवाइड होगा और 14 से डिवाइड होगा। सिर्फ 2-3 ट्रायल लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी जो नंबर 7 और 14 दोनों से डिवाइड हो रहा है ना ये, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपके माइंड में 21 से 14 नहीं डिवाइड होता है,
14 से तो सभी हो रहा है क्या, ओनली नहीं, 7 से भी होगा, तो अलग अलग नहीं, दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखो। इफ ए पॉजिटिव नंबर n इज डिवाइडेड बाई 357 देन व्हाट इज द नेक्स्ट लार्जर इंटीजर इज डिजिबल बाई ऑल दीज नंबर ईच। ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे। पॉजिटिव इंटीजर n है जो किससे किससे डिवाइड हो रहा है, 357 से, यानी एलसीएम इसका ले लोगे 357, यानी कितना हो गया एलसीएम, तीनों में कोई कॉमन है तो मल्टीप्लाई कर दो, 15 7 105, यानी जो हमारा आया पॉजिटिव इंटीजर n जो आ गया हमारा 105 आ गया, यानी जो हमारा 105 आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट लार्जर इंटीजर क्या होगा जो आल से डिवाइड हो, तो देखो n था 105, नेक्स्ट लार्जर नंबर इसका डबल होगा, डबल यानी 210, यानी 210 आना चाहिए, नेक्स्ट 210 आना चाहिए। देखो ध्यान से n कितना है 105, 105 में 21 जोड़ोगे कभी भी 210 आएगा नहीं, 105 में 35 जोड़ोगे कभी भी 210 आएगा नहीं, क्योंकि पहला नंबर 105 है तो नेक्स्ट लार्जर उसका 2 से मल्टीप्लाई, ये भी नहीं हो सकता। 105 में 105 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 210 आ रहा है, तो यही हो सकता है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 264। 8 डिजिट का नंबर है कौन सा ये, और ये कहा जा रहा है कि इज डिजिबल बाई 9 and 5 देन सम ऑफ a and b इज इक्वल टू। देखो ध्यान से 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या होती है, 5 की डिजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 और 5 हो सकता है। ध्यान से देखो, यानी b जो हो सकता है 0 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी b 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 9 की डिजिबिलिटी क्या होता है, 9 की डिजिबिलिटी ये होता है कि सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना चाहिए, या 9 का मल्टीपल जहां जाए वो 9 से डिवाइड होगा। ध्यान से देखोगे 4 3 7 2 9 खत्म हो गया ना, 4 4 8 3 11, 11 प्लस a प्लस b ये क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब आ जाओ ध्यान से समझना बात को, हमें क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचना है ना। हमें क्या कहा गया, सम ऑफ ए एंड बी। ध्यान से देखो 11 प्लस ए प्लस बी को अगर मैं 0 लेता हूं यहां पे, सॉरी रुको 11 प्लस ए प्लस बी क्या होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो एक और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ध्यान से देखो ए और बी की वैल्यू यहां से 9 से डिवाइड होने के लिए ए प्लस बी क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए 8 होना चाहिए, तभी वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यही तो मेरे को दिख रहा है। सम ऑफ ये इसका तो रोल ही नहीं मेरे को दिखा कि क्या क्या हो सकता है। जैसे दूसरी कंडीशन आपके माइंड में आ रहा होगा 11 प्लस 18 हो सकता है ए प्लस बी, दूसरा क्या हो सकता है ए प्लस बी 27 बनाने के लिए ए प्लस बी कितना हो सकता है 16, ए प्लस बी क्या हो सकता है 16 हो सकता है। हाँ जी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ए और बी 8 8 हो, लेकिन ध्यान से देखो समझना बात को, मैं यहां पे चलो बी की वैल्यू ले लेता हूं 11 प्लस ए प्लस बी के जगह पे 0 लेता हूं, तो ए कितना लेना पड़ेगा, ए डिवाइड होने के लिए ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 11 7 हो सकता है ए की वैल्यू बस, यानी अगर बी 0 है तो ए कितना है 7। दूसरे वाले केस में 11 प्लस ए प्लस बी के जगह पे 5 लूंगा तो 9, 16 प्लस ए जो होना चाहिए 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कितना हो सकता है ए की वैल्यू कितना हो सकता है 2 हो सकता है। ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू क्या है उस केस में 5 है, यानी बी की वैल्यू 5 है, तो उस केस में दोनों के केस में ए प्लस बी कहा गया, किसी के केस में ले लो ए प्लस बी, यहां भी 7 आ रहा है यहां भी 7 आ रहा है, तो 7 ही तो होगा। और इतना भी नहीं सोचना है, हम सिर्फ 9 की डिजिबिलिटी से भी काम चला सकते थे। देखो ध्यान से ए प्लस बी यहां पे क्या होना चाहिए 7 होगा, तभी तो 11 7 18 7 से डिवाइड होगा, एक ही ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, when a number is divided by 14 the remainder is 9। आगे when the square of the same number is divided by 14 तो 14 से डिवाइड होता ही है, then remainder जो नंबर में चेंजेस करेंगे वही रिमाइंडर में करेंगे। नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो रिमाइंडर का स्क्वायर करोगे, 9 का स्क्वायर 81, उसको किससे डिवाइड करना है 14 से, तो 14 5 70, 14 5 70, रिमाइंडर कितना हो गया 11, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली अब करना सिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, व्हेन ए नंबर इतना इज डिजिबल बाई
8 एंड 5 बोथ, यानी 8 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी। देन स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई ईच। ध्यान से देखो, 5 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट का डिजिट यानी ये, यानी y या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। देखो ये y है, 2 कभी हो सकता है नहीं, y या तो 0 हो सकता है या तो 5 हो सकता है, ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 8 की डिजिबिलिटी रूल क्या हो गया, 3xy जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे, हम उठा लेते हैं गो थ्रू ऑप्शन। 60 उठाओ, यानी 360 क्या 8 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि 8 चौके 32, हाँ ये हो सकता है ना, क्या 8 चौके 32, 8 5 40, ये 8 से डिवाइड होगा, यानी 60 हो सकता है। 20 रखोगे, ध्यान से देखो 320 रखोगे, 8 से ये भी डिवाइड होगा, हाँ जी होगा, ये भी होगा। आगे बढ़ते हैं, 25 रखोगे तो 325, ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया। अब आते हैं, ध्यान से देखोगे, अब क्या है हमारे पास, यार इतना नहीं सोचना था, देखो इतना नहीं सोचना, फिर भी ये सही है जो मैं किया हूं वो सही है, बट इतना देखो यहाँ पे एक और काम कम कर सकते थे। y या तो 0 और 5 हो सकता है, 0 या 5 हो सकता है, खुद सोचो। कभी भी y 5 हो सकता है क्या, जब 8 से डिवाइड करोगे तो 8 का कोई भी टेबल पढ़ लो, कभी भी यूनिट डिजिट 5 नहीं आता है, तो ये भी खत्म हो गया। अब दो ऑप्शन रह गए हमारे पास, ये और ये, ध्यान से देखो ये और ये, यानी अगर मैं x के जगह पे रखूं, 5 हो ही नहीं, 5 नहीं लेंगे, तो x के जगह पे क्या रखूंगा, यही रख दो ऑप्शन 360, ये 8 से ये भी नंबर डिवाइड होता है। दूसरा 320, ये भी 8 से डिवाइड होता है, दोनों डिवाइड हो रहा है ना, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 चौके 32। अब क्या कहा गया, तो दो ऑप्शन थोड़े हो सकता है यार, ऑप्शन तो कोई एक ही होगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में एक कंडीशन दिया गया है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए। यहां पे x2 है और यहां पे 6 है, तो कौन सा स्मॉल है, ये वाला, यानी ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, 1 स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, व्हेन 732 इज डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर x देन रिमाइंडर इज 12, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर। देखो स्टार मार्क कर लेना, ऐसे क्वेश्चन मैंने एक सिखाया था आपको, नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के। देखो ध्यान से, 732 को हम डिवाइड कर रहे हैं x से, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 12। ध्यान से देखो, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू तो होगी, लेकिन x जो हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर से बड़ा होगा, ये कंडीशन पहला। x की वो वैल्यू लेंगे जो हमारे 12 से बड़ा हो। दूसरा कंडीशन क्या है, रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा टर्म होता है, रिमाइंडर क्या होता है, एक्स्ट्रा टर्म होता है, यानी अगर इस रिमाइंडर में एक्स्ट्रा टर्म को माइनस कर दें तो वो x से डिवाइड हो जाएगा, यानी 732 में से 12 माइनस कर दें तो वो x से डिवाइड होगा पूरी तरह से, यानी कितना हो गया 720 इज इक्वल टू x। और x क्या है, यानी x जो है वो डिवाइजर है इसका, यानी इसका नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ डिवाइजर निकाल लें, यानी नंबर ऑफ फैक्टर किसका, नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर TNF निकाल लें किसका, 720 का। तो 720 को हम प्राइम नंबर के पावर में ब्रेक करेंगे, तो पहले इसको ब्रेक कर लो ना, किस में, 8 इंटू 9 इंटू 10 में ब्रेक कर सकते हो। 8 का मतलब क्या हो गया, 2 का क्यूब, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 2 का मतलब 10 का मतलब 2 इंटू 5, यानी क्या हो गया 2 पे पावर 3 प्लस 1 4, 3 का स्क्वायर और 5 पे पावर 1। हमने क्या कर लिया, हमने इसको प्राइम नंबर के पावर में हमने ब्रेक कर लिया। अब क्या निकालेंगे, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना हमें, रुक जाओ, इसका हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा, पावर जो है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 4 है तो एक 5 हो जाएगा, बढ़ा दो, 2 है तो 3 हो गया, 1 है तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 5 या 15 दूनी 30, यानी 720 के 30 फैक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन वो हमें लेना है फैक्टर जो 12 से बड़े हों, 12 से बड़े हों। तो देखो ध्यान से, 720 के फैक्टर जो 12 से बड़े हों, यानी जो 12 से छोटे होंगे उनको हटाना पड़ेगा। 720 किससे डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 से होगा, 12 6 72, 6 से, 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, हाँ जी, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा, 11 से नहीं होगा, यानी 12 से होगा। और इसके आगे के 12 से बड़ा लेना है, 12 से ये सारे छोटे हैं, या 12 इक्वल भी नहीं लेना है ना, 12 से हमेशा x की वैल्यू बड़ी लेनी है, यानी इन सभी को हटाना, काउंट करके हटाना पड़ेगा। कितने को हटाना पड़ेगा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 30 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू वो लेनी है जो 12 से बड़े हों, वो फैक्टर लेने जो 12 से बड़े हों। ये 12 या 12 से छोटे वाले को हटाना पड़ेगा, यानी 30 माइनस 10 यानी 20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो ध्यान से, और ये क्वेश्चन मैंने कराया था, सेम डिट्टो रिपीट हुआ है, सिर्फ डाटा चेंज करके। 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूं अभी तक इस पे, जो बुक में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ 7 इज डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव इंटीजर n, द रिमाइंडर इज 2, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स द रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। देखो ध्यान से, 7 इज डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव नंबर इंटीजर, 7 अगर पॉजिटिव इंटीजर, रुको, 7 डिवाइड्स ए पॉजिटिव इंटीजर n, यानी n को 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे, उस केस में रिमाइंडर कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, यही कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिव्स द रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 देना है व्हेन, कौन से नंबर, यानी जो नंबर होगा उसमें क्या करें, यहां पे नंबर जो भी होगा, मान लेता हूं यहां पे कुछ भी कैपिटल N, उसको 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आना चाहिए 0। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे, सिंपल। अगर मैं इसमें ध्यान से देखो, n के जगह पे ध्यान से देखो, n क्या है, कोई भी चीज देखो ध्यान से, ये इससे डिवाइड होगा, ये आप जानते हो। तो जो नंबर में चेंजेस करोगे, वही रिमाइंडर में करोगे, यानी जो यहां पे होगा वो रिमाइंडर में करोगे। यानी 2 माइनस 5 कभी भी 7 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 देगा, नहीं, -3 आ जाएगा, -3 से रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। आगे बढ़ो, n प्लस 5, n के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, तो 2 प्लस 5 7, अब 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट वही है ना, जो नंबर में चेंज है वो रिमाइंडर के साथ, तो रिमाइंडर n के जगह पे रखना पड़ेगा 2, रिमाइंडर देखो ध्यान से, 2 प्लस 2, n के जगह पे 2 रखूंगा तो 4 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। हमें रिमाइंडर तो 0 चाहिए, आ चुका है हमारा आंसर, आगे नहीं चेक करने की जरूरत है। 2 प्लस 1 यानी कि 3 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3 आएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट, when इतना are divided by 3 digit number, okay, then the remainder in each case is same, then the remainder is, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेंगे, अगर ABC है, ABC अगर तीनों को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हर एक केस में सेम आए, तो एचसीएफ निकालते हैं क्या, डिफरेंस लेकर के, A माइनस बी का, B माइनस सी का और C माइनस ए का, यही करते हैं। और इसमें मैंने शॉर्ट अप्रोच बताया हूं करना। शॉर्ट अप्रोच क्या बताया हूं, आप देखो ध्यान से, शॉर्ट अप्रोच क्या बताया हूं कि हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लो, 9 माइनस 8 यानी 1, 2 हो गया, ये बचा 3, 12 यानी 9, और ये 3 में से 1921 हो गया। ये देखो ध्यान से, इन दोनों का डिफरेंस, हम पूरा डिफरेंस नहीं लेंगे, सिर्फ इनका और इसका लेंगे, तो 1 11 माइनस 2 यानी 9 यानी 2, ये बचा 4, ये हो गया 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा, ये बचा 7 में से 4 जाएगा, इतना, ये हो गया। अब क्या होगा देखो ध्यान से, और जो ध्यान से देखो, इनका एचसीएफ चाहिए, इसमें मेरे को दिख रहा है 1921 ये रहा, यहां पे 1921 इंटू 3 2 ही तो है, 42, यानी एचसीएफ तो हो जाता यहां से, अकॉर्डिंग से एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ 1921 यहां भी है 1921, यानी एचसीएफ 1921 हो गया, ये हमारा होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया है कि वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, यानी इसका एक कोई ना कोई फैक्टर होगा, इसका कोई फैक्टर होगा। अब फैक्टर होगा तो क्या हो सकता है, ये किससे डिवाइड होगा यार, देखो ध्यान से, 17 18 18 इकाई 18, 12 बचा, 121 नहीं हुआ, 17 से चेक कर लें, 17 इकाई 17 कितना बचा, 32, 17 इकाई 17 22 बचा, 17 इकाई 17 17 तिया 51, 17 से डिवाइड हो रहा था, 17 इंटू, इसको ब्रेक कर सकता हूं, 17 इकाई 17 कितना बचा, 22, 17 इकाई 17 17 तिया 51, यानी देखो इसका ये फैक्टर हो गया। अब टेबल की नॉलेज फास्ट होनी चाहिए, तो देखो ध्यान से, 17 तो हो नहीं सकता, 2 डिजिट का नंबर है, तो 113 होगा, यानी ये जो नंबर आया 3 डिजिट का वो कितना है, 113 है। ठीक है, 113 है। आगे बढ़े, 113 आ गया हमारे पास, क्वेश्चन का फाइंड द रिमाइंडर, यानी किससे डिवाइड कर रहे थे, 113 को इस किसी एक में डिवाइड कर दो, 2388 में, किसी एक में कर लो, रिमाइंडर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखो मैं करने जा रहा हूं, 2 बार में चला जाएगा,
3 2 जा 6, 11 दूनी 22, यानी कितना हो गया 2 1 8 हो गया। एक बार में जाएगा 113, यानी कितना रिमाइंडर हो गया 5 और 1 15, रिमाइंडर आ गया यहीं 15, यहीं तो चाहिए था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो आसानी से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, सम ऑफ थ्री डिजिट नंबर ABC BCA एंड CAB, इसका सम करोगे तो जो आएगा वो कितना से डिवाइड होगा, गो थ्रू ऑप्शन जाना है हमें, CPO का क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, नहीं कुछ भी नहीं, देखना बुक में बहुत सारे जो बुक दिया होगा उसमें टोटली डिफरेंट दिया होगा, जो मेरा अप्रोच होगा वो टोटली डिफरेंट होगा बुक के अप्रोच से। समझना बात को, कैसे, कोई भी उठा लो, 3 डिजिट का नंबर उठा लो, अपने से कुछ भी लिख लो। देखो मैंने लिख लिया 1 2 3, 1 2 3, तो 1 2 3 लिखा, तो दूसरी बार BCA, B कितना होगा 2, C कितना है 3 और A कितना है 1। नेक्स्ट CAB करोगे तो 3, A कितना है 1, यहां पे देखो A ऐसे कर लो ना, A इज इक्वल टू 1 कर लो, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 3, कुछ भी मान लो अपने से, कुछ भी मान लो 1 2 3 4 5 6 7 देखो कोई भी ऐसा 2 डिजिट मानना, जैसे 0 से 9 के बीच में हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। इक्वल भी ले सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर कहा नहीं है इक्वल, तो इक्वल भी ले सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो कितना होगा CAB यानी 3 1 2। अब इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया 3 2 5 1 6 6 6। अब बताओ 666 आ गया, ये किससे डिवाइड होगा, मैं जानता हूं, देखो ध्यान से, किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 37 से होगा, क्योंकि 37 का टेबल याद रख लेना, 37 का टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने बोला कि ये डिवाइड होगा, क्योंकि खुद सोचो, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं 6 इंटू 111, और आप जानते हो 37 इंटू 3 कितना होता है 111 हुई तो होता है, यानी अगर इसको 37 से डिवाइड करोगे ये कैंसिल हो गया, यानी पूरा नंबर डिवाइड होगा, यानी 37 राइट आंसर हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है सर कि मैंने ये लिया, आप इक्वल ले लो ना, तीनों को लो, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू इक्वल ले लो, 1 ले लो, तो देखो 1 1 1 होगा, दूसरे केस में 1 1 होगा, तीसरे केस में भी 1 1 1 होगा, ये ऐड करोगे तो 3 3 3 आ गया, 3 इंटू 111 होगा, तो ध्यान से देखोगे 37 से डिवाइड होता है 111, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 37 इंटू 3 होता है। आसानी से हमने कर लिया। तो कुछ भी ले लो, ऐसे क्वेश्चन में हमें बेसिक से नहीं सोल्व करने की जरूरत है, स्मार्ट अप्रोच बनो, CPO के पेपर में पूछा गया था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, लेट x बी द लिस्ट नंबर डिजिबल बाई 13 सच दैट वेयर x इज डिवाइडेड बाई इतना 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 एंड इतना, ठीक है। x जो लिस्ट नंबर है वो क्या है 13 से डिवाइड हो रहा है, और x इज डिवाइडेड बाई इतना इतना इतना, रिमाइंडर इन ईच केस 2, तो हम क्या करेंगे नंबर निकालेंगे, जो नंबर क्या होगा एलसीएम ऑफ कितना जो दिया गया है और इनटू के कांस्टेंट टर्म, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 ऐड करते हैं। चलो एलसीएम देखो कितना होगा इन सभी का, एलसीएम 4 5, देखो ध्यान से हमारे पास कितना है 4 5 6 7 8 एंड 12 है, एलसीएम कितना होगा, तो देखो ध्यान से मैं ऐसा करूं 4 6 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा 24 होगा, हाँ जी। जो बच गया 7 और 5 ये क्या है कुछ भी कॉमन नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो, 24 5 120, 120 इंटू 7 यानी 12 7 84 840 हो गया, यानी एलसीएम जो भी आएगा इनका कितना आ गया हमारा 840 के प्लस 2, और ये जो नंबर होना चाहिए वो किससे डिवाइड, ये नंबर हमारा आ गया, ये हमारा नंबर आ गया, और ये नंबर जो होना चाहिए वो किससे डिवाइड होना चाहिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मैं कलर कौन सा ले ब्लैक ले लेता हूं, ये जो नंबर होना चाहिए किससे डिवाइड होना चाहिए 13 से डिवाइड होना चाहिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट दिया गया है। अब आ जाओ 13 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा पहले उसको लिखो, 13 छाके 78, रुको 13 7 91 नहीं, 13 छाके 78 78 हो गया, 60 बचा, 13 चौके 52 52 हो गया, यानी 60 माइनस 52 यानी 8 8 के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13, के की वैल्यू क्या लें जो हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 16 2 18, 8 लिखे 24 2 26, के की वैल्यू 3 लेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, हमने रिमाइंडर यहाँ पे लिखा 8, के की वैल्यू 3 लेंगे तो 8 लिखे 24 और 2 26, 26 13 से डिवाइड होता है, यानी के की वैल्यू में 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पे लिखो नंबर की जगह पे रखो, नंबर की जगह पे 840 इंटू के की वैल्यू 3 प्लस 2, यानी कितना हो गया 0 4 3 12, लिखे 24 1 25 और 2 ऐड करोगे तो 2522 हो जाएगा,
अब ये हमारे पास आ गया नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। देखो ध्यान से, 5 2 7 2 9 2 11, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हमें पूरा फिनिश करना है, 277 क्वेश्चन पूरा फिनिश कर देंगे हम। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, आज आपका पूरा नंबर सिस्टम ही कंप्लीट हो जाएगा। व्हेन 7 8 9 7 इतना इतना आर डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट नंबर x, ओके, देन रिमाइंडर इन ईच केस सेम आए तो अगर 2 3 नंबर है a b c, तीनों को एक ऐसे बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड करो जिसका रिमाइंडर सेम आए, तो क्या करते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं तीनों का डिफरेंस का, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए। लेकिन मैंने क्या बोला था, स्मार्ट अप्रोच इसमें भी करते हैं, सिर्फ हम तीनों का नहीं निकालेंगे, 2 का ही निकाल करके हम एचसीएफ निकाल देते हैं। जैसे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 होगा, यहां से ये बचा हमारे पास कितना 10, 10 में से 1, ये बचा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 213 हो गया, यानी पहला a माइनस बी की है 213। दूसरे वाले में आ जाओ, इसमें इसका करते हैं, 6 में से 0 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, और 8 में से 8 जाएगा, इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, हम 2 ही करेंगे, 3 केस नहीं लेंगे, 2 ही। अब देखो ध्यान से, मेरे को ये दिख रहा है 213 इंटू 1 है, ये मेरे को दिख रहा है 213 इंटू 2 है, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, यानी 213 दोनों में कॉमन है, यानी एचसीएफ कितना हो गया इस केस का 213, यानी जो हमें चाहिए था वो 213 हो गया, एचसीएफ 213। और एचसीएफ ही क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, यानी x मिल गया हमारे पास 13, x कितना आ गया 213 आ गया। अब क्वेश्चन में देखो जो कहा जाए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x ऐड करो, 3 2 5 और 1 6, देखो 6 इज द राइट आंसर। ये देखो सीजीएल मेंस टीयर 2 में पूछा गया था, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन बचे ही क्या है, 5 क्वेश्चन और रह गया। देखो ध्यान से क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने कराया हूं, फिर भी करा देता हूं। लेट ए बी सी आर द फ्रैक्शन सच डेट ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। सी इज डिवाइडेड बाई ए, रिजल्ट इज 5/2। सी को अगर मैं ए से डिवाइड करूं तो रिजल्ट कितना आ रहा है 5/2, ये कंडीशन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, विच किसके लिए आई, इस 5/2 के लिए, विच यानी 5/2 इज एक्सीड बाई बी, यानी बी से ज्यादा है कितना 7 और बाई 7/4, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 7/4, माइनस बी इज इक्वल टू 7/4, और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा लेते हैं। कंडीशन दूसरा दिया गया, तीसरा दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी वो जो है कितना है 12 प्लस 11, यानी 23 हो गया बाई 12, 12 इंटू 11 12, 12 प्लस 11 यानी 23, 23 बाई 12। अब देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए c माइनस ए चाहिए, c माइनस ए चाहिए। ध्यान से देखो, इस b को इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, तो 5/2 माइनस 7/4 इज इक्वल टू b, 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम हो गया, यानी 10 माइनस 7 यानी 3/4 इज इक्वल टू b, b आ गया 3/4, b 3/4 आ गया। देखो ध्यान से, तो a प्लस सी यहां पे होगा, a प्लस सी इज इक्वल टू b, यहां से b इधर जाएगा तो माइनस, यानी 23/12 माइनस b, b कितना है 3/4। सेम बनाने के लिए 3 से ऊपर 3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 23 माइनस 9, 23 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 12, यानी कितना हो गया 9 4 13, यानी 14/12, 14/12 आ गया क्या, a प्लस सी आ गया 14/12। अब आ जाओ, a प्लस सी जो आ गया, देखो ध्यान से, a प्लस सी जो आया वो 14/12 आया, रहने दो। ध्यान से देखोगे दोनों का, देखो दोनों का सम कितना है 7, 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 14/12 है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/6 हो गया, 2 से डिवाइड कर दोगे तो। हमें चाहिए c माइनस ए, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतना, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 1/6 यानी 3/6, यानी कि 1/2 आ जाएगा आंसर, 1/2 इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोग यहां पे भी बेसिक अप्लाई करते नहीं, हम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए। देखो 2019 के मेंस में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, क्वेश्चन पे आते हैं। फिर 3 फ्रैक्शन एक्स वाई जेड, एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट कौन है एक्स और स्मॉलेस्ट कौन है जेड, यानी एक्स को जेड से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट कितना आ रहा है 9/16, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कंडीशन दिया गया है। आगे विच एक्सीड, विच किसके लिए आया, इसके 9/16 एक्सीड है
बाई वाई, वाई यानी कि माइन, और उसका डिफरेंस दिया गया है इतना, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, उसको लिख सकता हूं 625 डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकता हूं डेसिमल मतलब होता है 1, यानी 1 एक पे कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4। अब देखो ध्यान से, इसको हम पहले सोल्व कर लें। देखो तो 25 से 25 का स्क्वायर होता है, 25 से 25 बटा होता है, रुको ऐसे कर लो, 125 पांचे, देखो 125 पांचे कितना होता है, 625 होता है, 125 वाटा कितना होता है, 1000 होता है, ये फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। देखो 125 से 5 बार में, 125 से 8 बार में, यानी 80, यानी ये कितना हो गया 1/16, 1/16 हो गया। y निकाल दो, इधर लेकर के आओ, तो 9/16 माइनस 1/16 यानी इक्वल टू y हो गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 9 माइनस 8 यानी 9 माइनस 1 यानी 8/16 यानी कि 1/2, y की वैल्यू 1/2 हो गई। अब देखो ध्यान से, कंडीशन दिया गया है इतना x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया गया हमारे पास 24 और 13, 24 इंटू 1 24 प्लस 13 यानी कितना हो गया 37, 37 हो गया, 24 37/24 हुआ। हाँ जी, अब देखो ध्यान से, तो हमें क्या चाहिए, x प्लस जेड चाहिए ना, x प्लस जेड चाहिए, तो x प्लस जेड ये चाहिए, तो x प्लस जेड को ऐसे ही रहने दो, y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 37/24 माइनस y कितना है 1/2, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बेस हमारा सेम बन गया, यानी 24, ऊपर कितना हो गया 37 माइनस 12 यानी कितना हो गया 25/24 इज द राइट आंसर। हमें x प्लस जेड ही तो चाहिए था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मेंस के पेपर में 2019 में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, x इज इतना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, 0 1 5 6 पे कोई भी पावर है इसका यूनिट डिजिट उतना ही फिक्स होता है, बाकी जितने भी निकाला जाता है क्या करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 के डिजिबिलिटी रूल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया 16 चौके 64, 17 चौके 68, 17 चौके 68 यानी रिमाइंडर 1 बचा, इससे तो मतलब नहीं होता है, यूनिट डिजिट से मतलब होता है, तो खत्म कर लो, 4 पे पावर रिमाइंडर 1 बचा यानी 17 चौके 68 यानी 4 पे पावर 1 यानी कि 4 पे पावर 1 बैठा लो, प्लस आगे बढ़ो, इसको 4 से डिवाइड करोगे, लास्ट का 2 डिजिट से 4 से 4 9 36, 3 पे पावर 1 हो गया, माइनस 7 पे इसको डिवाइड करोगे 4 से पावर को, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 6 24 रिमाइंडर हो गया 2 यानी 7 का स्क्वायर, यानी 4 प्लस 3 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है यानी 9 आ गया, 7 माइनस 9 माइनस तो होगा नहीं, इसको एक कैरी फॉरवर्ड दोगे यानी 17, 17 माइनस 9 यानी 8 आ गया आंसर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मेंस के पेपर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 276 क्या दिया गया है, लेट ए बी सी बी द फ्रैक्शन, ए से बड़ा है बी से बड़ा है सी, ओके, सी इज डिवाइडेड बाई ए, सी को अगर हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट कितना आ रहा है 9/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिया गया है ये, विच इसके बारे में कहा गया कि जो 9/2 है वो ज्यादा है एक्सीड बाई बी, इससे ज्यादा है कितना 23, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 23/6। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम निकाल लें, इसको इधर लेकर के आएंगे बी को उधर, यानी 9/2 माइनस 23/6 इज इक्वल टू बी आ गया। चलो अब देखो यहां से बी निकाल लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई ऊपर 3 से नीचे यानी 27 माइनस 23/6 आ गया इज इक्वल टू बी। हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर के बेस को सेम कर देते हैं, यानी 4/6 यानी बी आ गया, या इसको बोल सकते हो 2/3, बी की वैल्यू 2/3 आ गई, 2 से कैंसिल कर लो ना, 2 2 जा 2 3 जा, बी आ गया। अब a प्लस बी देखो ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया गया हमारे पास 19/12, 19/12। अब आ जाओ ध्यान से देखो 19/12 दिया गया है, अब मैं क्या करूं ध्यान से देखना समझना बात को, हमें क्या क्या चाहिए c और a चाहिए, हमें निकालना है इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो b तो हमें मिल गया, b तो मिल गया 2/3, अभी c निकालना है और a निकालना है, ध्यान से देखोगे तो आसानी से कर लोगे, b के जगह पे b को इधर लेकर जाओगे तो a प्लस सी कितना आ गया, a प्लस सी आ गया 19/12 माइनस c यानी 2/3, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी a प्लस सी कितना आ गया 19 माइनस 8/12 यानी कितना हो गया 11/12, a प्लस सी आ गया 11/12। अब देखो ध्यान से मैं यहां पे थोड़ा सा हटाने जा रहा हूं, इसको b को तो आ चुका है, यहां पे देखो लिखने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, a प्लस सी 11/12। अब देखो ध्यान से a प्लस सी दोनों मिलाकर कितना है 11 यूनिट, 11 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में दिया गया 11/12, एक यूनिट की वैल्यू
1/12। हमारे पास सी कितना है 9 यूनिट, सी 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 9/12। ये क्या है सी की वैल्यू, आगे बढ़ो। ए की वैल्यू 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/12, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 इंटू 2/12, यानी 1 यूनिट की वैल्यू तो 2 यूनिट की वैल्यू यानी 1/6, या ऐसे ही रहने दो 2/12 ही रहने दो। 2/12 किसकी वैल्यू आ गई, ए की आ गई, रख दो यार, देखो ध्यान से जो आया है रखो उसको। रेड कलर ले लूं या ब्लू ले लेता हूं, ब्लू ले लेता हूं, देखो ध्यान से। बी तो हमारा आया था 2/3, सी जो आया है वो कितना है 9/12, और 2 इंटू ए कितना आया है 2/12, ठीक है। अब देखो ध्यान से 12 सभी को बना दो ना, 12 सभी को बना दो, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूं ग्रीन कलर, 12 सभी को बना दो, यहां पे 4, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बेस सेम हो गया 12, ऊपर आ गया 4 माइनस 4 दूनी 8 माइनस, यानी ये प्लस है ना, यहां पे प्लस है यानी प्लस, माइनस 9 यानी कितना हो गया 8 माइनस 9 यानी -1, यानी 4 -1 यानी कि 3, 3/12, 3/12 का मतलब कितना हो गया 1/4, रिजल्ट आ गया हमारा 1/4। देखो ध्यान से 1/4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी मेंस के पेपर में पूछा गया है। कर लोगे आसानी से। यहां पे हम बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से, यहां पे रेशियो मेथड लगाओ ना, रेशियो मेथड, रेशियो क्यों पढ़े हो बचपन से, रेशियो परसेंटेज टॉपिक, रेशियो टॉपिक पढ़े हो ना, बेसिक है, दोनों बेस है, पिलर है, परसेंटेज और रेशियो अर्थमेटिक की जान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका, इसके बाद हमारा पूरा नंबर सिस्टम टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इतना 127 पे पावर 97 है प्लस 97 पे पावर 97 है, इसको डिवाइड करना है 32 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप जानते हो 32 इंटू 4 होता है 126, 126 एक्स्ट्रा क्या बने, रिमाइंडर क्या बचा 1, 1 पे पावर 97 प्लस 32 तियां होता है 96, रिमाइंडर कितना बचा 1, 1 पे पावर 97 डिवाइडेड बाई 32। 32 देखो 32 इंटू, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, मैं क्या कर रहा हूँ, 32 चौके 32 इंटू 4 होता है 128 होता है ना, यानी यहाँ पे 128 यानी एक्स्ट्रा रिमाइंडर -1 पे पावर 97 प्लस 32 दिया होता है 96, रिमाइंडर बचा 1, 1 पे पावर 97, उसको डिवाइड करना है 32 से, -1 पे पावर ऑड यानी -1, 1 पे पावर कुछ भी रहे वो 1 ही होता है, डिवाइडेड बाई 32 यानी 0 डिवाइडेड बाई 32 को 0 से डिवाइड करो, डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। कौन सा आंसर, ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछा गया था। देखो अब मैं आपको यहां पे बताने जा रहा हूं, जो बुक है हमारे पास पिनेकल की, पिनेकल 6800 प्लस 5th एडिशन, इस बुक में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन दिए गए हैं 277, राइट, 277 क्वेश्चन दिए गए हैं, और नंबर सिस्टम इस मैंने क्या बोला था, इस बुक का मैं एक एक क्वेश्चंस की वीडियो सॉल्यूशन करा दूंगा। जो हमने नंबर सिस्टम किया वो कंप्लीट करा दिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 277 तक वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू, वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू। अगर आप चाहते हो कि हर एक टॉपिक ऐसे ही कंप्लीट करा दूं, नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ, अगर ये आप चाहोगे तो ये आपको मैं करा दूंगा, या अर्थमेटिक का टॉपिक चाहोगे तो अर्थमेटिक का करा दूंगा, वोट करूंगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कराऊंगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा का कंप्लीट किया। अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कंप्लीट चलती रहे यूट्यूब पे और सब कुछ मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये बुक कंप्लीट करा दूं, तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो ऑनेस्टी से। इससे क्या होगा, मेरे चैनल का भी ग्रोथ होगा, बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।